आपको लिए चलते हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर, जहां पर दानियाल अजीज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर वो वापस भी किया और उसका जुर्माना भी दिया। इस तरह से वाहिद दो सियासतदान हैं पाकिस्तान में, जहांगीर तरीन सेक्रेटरी जनरल पीटीआई और इमरान खान चेयरमैन पीटीआई, जिन्होंने खुद एतराफ़ जुर्म किया करप्शन का लिख के अपने दस्तखत के साथ। आप ये अंदाजा करें कि ये वाहिद दो सियासतदान हैं जिन्होंने एतराफ़ जुर्म किया है इनसाइडर ट्रेडिंग का और काला धन सफेद करने का, और ये बाकी पाकिस्तान को दर्श देते फिरते हैं। ये आपको लगेगा कि ये अजूबा है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है। आप जरा इस पे सोचिएगा गौर से कि ये किस तरह की अपना बयानबाजी है कि खुद वो तमाम चीजें उन्होंने की हुई हैं जिनके ऊपर वो दूसरों के ऊपर जाली इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप अपने आप को सर झुका के अदालत के सामने पेश कर देगी, कोई पनाह नहीं मांगेगी। जो जो सबूत है वो बेहतरीन कोशिश करके जमा करवाएगी, और वो ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में किसी किस्म की पनाह नहीं ली गई, जबकि मैंने ये भी बताया था आपको पहले दिन कि ये इमरान खान और जहांगीर तरीन ये भागेंगे और हम इनको पकड़ पकड़ के लाएंगे एहतसाब के लिए। अब आपने देखा कि माजी की तारीख जो यहां पर हुई थी फरवरी की 1 तारीख, उसमें नईम बुखारी साहब ने यह कहा कि मेरा जूनियर वफात पा गया है, मेरा ज़हनी इस वक्त हालात नहीं है कि मैं आर्ग्यू कर सकूं, मुझे मोहलत दी जाए। वो भागे यहां से ये बहानाबाजी करके। उसी ज़हनी कैफियत में, उन्हीं हालात में उनको ये तौफीक अता होगी कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके उन्होंने फाइल कर दी दरखास्त कि जी ये जो केसेस इलेक्शन कमीशन में लगे इनको अनलमेंट कर दी जाए, यानी हमारी तलाशी ना ली जाए। इसी तरह से ये हाई कोर्ट में गए हुए हैं फॉरेन फंडिंग वाले केस में, और जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं उनमें भी इन्होंने मेंटेनेबिलिटी और एडमिसिबिलिटी के ऊपर अपने दावे किए हुए हैं कि इनको जवाब ना देना पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके क्या कहते हैं कि जो सिर्फ 2012 का जो रिकॉर्ड है वो क्लोज्ड मैटर है, वो हम नहीं देंगे। ये उनका बयान है बकायदा वहां पर। और नून लीग से 50 साल रिकॉर्ड मांग रहे हैं 3 नस्लों से कि 3 नस्लें एहतसाब करें। वहां पर यह बयान है, यहां पर यह बयान है कि 2012 का भी रिकॉर्ड हम देने के लिए तैयार नहीं है। ये इनका असली चेहरा है, इनको पहचाने, इनको समझे। चूंकि ये नए आए हैं सियासत में, पहले ये गेंद के पीछे भागते रहे, अब चूंकि ये सियासत में आए, लोगों को शायद शशोपंच था कि पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन रफ्ता रफ्ता दिन ब दिन रिम के इन्होंने अपना वजूद साबित किया है, अपना असली चेहरा जो है वो अवाम के सामने पेश किया है। अंदर की कालक जो है वो बाहर आ गई है। कहते कुछ है करते कुछ है, बिला वजह नहीं नाम पढ़ते होते सियासत में। ये जो कलाबाजी खान, ये जो यू टर्न खान नाम पड़ा है, इसकी वजह है ये जो बयान देते हैं उसका बरक्स करते हैं। अभी आपको पता है कि केपी में जो एहतसाब का अदारा इन्होंने खुद बनाया, ये वादा करके वोट लिए कि 90 दिन में हम करप्शन खत्म कर देंगे। उस एहतसाब के अदारे में 90 दिन तो दरकरार, 1.5 साल से वहां डिप्टी जनरल ही नहीं है, डायरेक्टर जनरल ही अपॉइंट नहीं किया हुआ, वो खाना खाली है, वहां ताले लगे हुए हैं। और दूसरे सारे पाकिस्तान को दर्श दे रहे हैं कि FPR भी ठीक नहीं है, नैब भी ठीक नहीं है, असेंबली का स्पीकर भी ठीक नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी ठीक नहीं है, ये भी मुलव्वस है। यहां तक कि यहां से उनको फिर ऑर्डर मिला इलेक्शन कमीशन से कि आप फिल्थी हैं। फिल्थी का मतलब उर्दू में गलीज होता है। उन्होंने कहा आप अनसिविलाइज्ड हैं, इसका मतलब उर्दू में हैवान है। उन्होंने कहा कि आईनी अदारों की तजलील करना तुम्हारा फन है। वो तमाम इल्जामात जो वो दूसरों पे लगाते हैं गलत, वो खुद अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि आज फिर ये यहां से भागे हैं, आज फिर इन्होंने एडजर्नमेंट मांगी है। मैंने आपको कहा था कि 13, 15 और 21 इनके भागने के दिन है। अब 17 तारीख फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है, और इनके जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है उसमें डे टू डे हियरिंग हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि यहां पर वो सुने जा सकते हैं कि नहीं। तो ये पाकिस्तानी कौम देखे कि एक तरफ 50 साल पुराना रिकॉर्ड मांग रहे हैं, कह रहे हैं मनी ट्रेल दें, दूसरी तरफ सिर्फ 2012 तक का, यहां पर भी मनी ट्रेल का ही सवाल है। यहां पर भी
जो इनके खिलाफ इनके अपनी जमात के आदमी ने किया हुआ है। ये कहते हैं जी नून लीग को तब केस याद आते हैं जब हम हरकत में आते हैं। वो खुदा के बंदे मुझे ये बात बताओ कि ये अकबर एस बाबर साहब जो हैं, ये इन्होंने आपके पैनामा से पहले का केस किया हुआ या बाद में किया हुआ है? तुम इतने झूठे इंसान हो, जरा सी तुम्हें जो है ना शर्म भी नहीं आती, जरा सी भी। सीधे मुंह गिट्टे जोड़ के तुम झूठ बोलते हो। ये अकबर एस बाबर नून लीग का है, ये पैनामा के बाद केस फाइल हुआ है, इसमें तुम ब्लैकमेल हो रहे हो। इसमें तुम्हें जवाब मांगा जा रहा है कि तुमने करप्शन किया है, तुमने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तुमने बाहर के जमा किए हुए पैसे पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए हैं, उसका तुम जवाब नहीं दे रहे। और बेचारे जो तुम्हारे चंद सपोर्टर रह गए उनको तुम ये दर्ज दे रहे हो कि जनाब मेरे खिलाफ ब्लैकमेलिंग हो रही है। तुम कितने झूठे इंसान हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? जब तुम सीधे मुंह झूठ बोलते हो और दर्ज तुम देते हो कि जी सिर्फ सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। ये कंटेनर की बातें याद है तुम्हें? थोड़ा याद करो गिरबान में जंग को सुबह जब शीशे में देखते हो, क्या तुम्हें ख्याल सोच आती है? तुम्हारे ख्याल में ये पैनामा के बाद केस हुआ अकबर एस बाबर का? तुम्हारे ख्याल में जो तुमने कहा कि इलेक्शन चोरी हुआ है उसमें तुम्हारे खिलाफ फैसला नहीं आया? कहां है मुनज़्ज़म धांधली? खुद तुमने माना कि 35 पंक्चर झूठ था, घोड़ा अस्पताल झूठ था, जाली जो बैलेट पेपर है वो झूठ था। ये खुद आपका एतराफ किया हुआ है। आपको जरा सी शर्म नहीं आई कि आप माफी मांगे? आपके माफी के दिन भी आ रहे हैं इमरान खान, और आपके सजा के भी दिन आ रहे हैं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग वाले केस में सारे दुनिया को पता है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप चले जाएं, वहां पर आपके दस्तखत के साथ लिखा हुआ है कि आपने किस किस से पैसे लिए पीटीआई के लिए, और फिर वो पैसे किस बैंक के जरिए, बैंक ऑफ अमेरिका के जरिए आपने पाकिस्तान भेजे। और उसमें लिखा हुआ है कि ये आपकी पॉलिटिकल फंडिंग है, आपकी जमात की कैंपेन फंडिंग है, और आपके दफ्तर चलाने के अखराजात वहां से आए हैं। ये उन कागजात में लिखा हुआ है, और आपने खुद जमा करवाए हैं अपने दस्तखत के साथ। आपने वो कंपनीज बनाई हैं। अब जवाब देने का टाइम आ रहा है मनी ट्रेल का, तो आप कहते जी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और जी ये देखें मुझे जो है प्रेशर पे डाला जा रहा है। कोई प्रेशर नहीं है इमरान खान, ये जवाब तुमने देने हैं। तो ये टाइम आ रहा है पाकिस्तान में कि दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। यहां पर इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान के सामने इनका असली चेहरा मैं लेके आऊंगा। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।